बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ठीक है, हरियाणा की भौगोलिक संरचना कैसे है, कहाँ तक फैला हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। भारत का मुख्य भूभाग 8.4 से लेकर 37 डिग्री 6 में है और उत्तरी अक्षांश में है और 68.7 पूर्वी देशांतर है जो 97 डिग्री 25 पूर्व में है। कितना? 97 डिग्री 25 पूर्व में है। हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो ना तो किसी सागर को छूता है किसी तरह से और ना ही कभी किसी देश को छूता है। ठीक है ना? क्या है? हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जो ना ही सागर को छूता है ना ही किसी देश को छूता है। और उत्तरी पश्चिम में यह उत्तर पश्चिम में हरियाणा के क्या पड़ता है? पंजाब के मैदान पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? उत्तर पश्चिम में पंजाब के मैदान पड़ते हैं। और दक्षिण भाग 27 डिग्री 39 डिग्री और बच्चे उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री से लेकर 35 उत्तरी अक्षांश में 74 डिग्री 28 पूर्व देशांतर से 77 डिग्री 36 ये पूर्व देशांतर क्षेत्र के बीच स्थित है। ठीक है बच्चे, कितने स्थित है ये? 74 पॉइंट से लेके 28 पूर्व में और देशांतर में 77 डिग्री 36 में फैला हुआ है। ठीक है बेटे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में बनता है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। कितना परसेंट है? 1.34% है बच्चों। और उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है? पंजाब पड़ता है बेटे। उत्तर पूर्व में आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और बेटा हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। किसके सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है आपकी यमुना नदी। इस राज्य का पश्चिमी व दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण में पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान पड़ता है। कौन सा पड़ता है बेटा? पश्चिम दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ता है? राजस्थान पड़ता है हरियाणा के। और दक्षिणी पूर्व में आपका दिल्ली पड़ता है। कौन सा पड़ता है? दिल्ली पड़ता है। और भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा की 3 इकाइयों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र हरियाणा और बटियाना बेटा। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में 28 डिग्री सी मिनट से उत्तरी अक्षांश 76 डिग्री 21 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है बेटा। और ये इसमें कौन से जिले आते हैं? करनाल और जींद का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है बेटे। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा में 29 डिग्री सी से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और इसमें कौन सा जिले? हिसार, हंसी, फतेहाबाद, रोहतक और गुरुग्राम आते हैं बेटे। ठीक है। उसके बाद भटियाना फतेहाबाद भट्टू की तहसील के मध्य स्थित है। कहाँ बेटा? भटियाना फतेहाबाद भट्टू की एक तहसील है, उसके मध्य में स्थित है। क्योंकि यहाँ पर राजपूतों के अधिकतम होने के कारण इसे भटियाना बोला जाता है। और डॉक्टर जसबीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, कौन सी बेटा? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया है। जैसे पहला है शिवालिक मैदान, उसके बाद है गिरिपादिक मैदान, उसके बाद है जैलोड़ मैदान, उसके बाद है बाढ़ के मैदान, उसके बाद है बालू के टिब्बे युक्त मैदान। ठीक है बच्चा। अरावली का पथरीला मैदान है, तरंगित बालू मैदान है, अनकाई दलदल है बेटा। ठीक है ना? तो ये किसने बांटा है इसको 8 भागों में? ये बांटा है डॉक्टर जसबीर ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के अंदर। उसके बाद ये शिवालिक क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इसमें आपके पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिले आते हैं। कौन से आते हैं शिवालिक क्षेत्र में? पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला आते हैं। हिमालय से ट्रांस, इसमें महान लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है बेटे।
हिमालय में ट्रांस, महान, लघु, लघु हिमालय के बाद शिवालिक, नवीन हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक से जो नदियां निकलती है वो है घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदी। ये कहाँ से उद्भव स्थल है? इसका शिवालिक की पहाड़ियों से है। और हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत है जो, वो है मोरनी की पहाड़ियां। कौन सा है बच्चे? मोरनी की पहाड़ियां। ये कौन सा है? करोह चोटी पे है और 1514 मीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। उसके बाद गिरिपादिक मैदान, ये कौन सा है? दक्षिणी मैदान है। और यमुना नदी निकलती है यहाँ से बेटा। कौन सी नदी? यमुना नदी गिरिपादिक मैदान के बीच में बहती है, जैसे दक्षिणी यमुना नदी और घाघर नदी, ये नदियां हैं बेटा। और पर्वतीय मैदान को क्या बोला जाता है? घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है पर्वतीय मैदान को। और जलोढ़ मैदान को बांगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान को बांगर भी कहा जाता है। बाढ़ का मैदान यमुना, यमुनानगर, पलवल बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ मारकंडा नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है उसके द्वारा बाढ़ से ग्रसित जो मैदान होता है उसको नैली तथा वेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली तथा वेट कहा जाता है। बालू के टिब्बे युक्त मैदान हरियाणा में बालूमया मैदान है। कौन सा बेटा? बालूमया मैदान। बालू से टिब्बे युक्त मैदान को हरियाणा में बालूमया मैदान बोला जाता है। अरावली का पथरीला प्रदेश है बेटा, और अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। अरावली का पथरीला प्रदेश है, अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। तरंगित बालू मैदान है इसमें। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। कौन सा बेटा? तरंगित, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये कौन से है? तरंगित बालू मैदान है। और अनकाई दलदल हरियाणा राज्य के पश्चिमी जिले सिरसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है अनकाई दलदल? हरियाणा राज्य के पश्चिमी जिले में पड़ती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।